हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड आज के इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल जो राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अभी कुछ टाइम से जो स्टेट्स ने शुरू करी हैं, जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स होंगी उनको हम मेमोरी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट में आप लोगों को वीडियो मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी, तो आपके लिए वीडियो तो लेके आनी बनती है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को इन 3 वीडियो के बाद ना एक रिविज़न क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इन्हीं वीडियोज़ पे से रिलेटेड होगी, ताकि आप लोग ईजिली जो मेमोरी ट्रिक्स बताई गई हैं उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और चीज़, इस वीडियो का PDF आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो। ठीक है, तो मैं स्टेट वाइज आप लोगों को इस तरीके से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो स्कीम्स है, वैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। कुछ स्कीम्स है जो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही होता है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। लोकेशन मैप भी साथ साथ में आपको दिखता रहेगा, ताकि और भी अच्छे से हम इसको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। पहला इंडोर स्की पार्क और हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम रिसेंटली यहाँ पे बनना शुरू होगा। ठीक है, याद थोड़ा बहुत कैसे कर लेंगे, देखो। हाँ, आजकल के आपको पता है कि यूथ जो है, युवा पीढ़ी जो है ना, उसको ऑनलाइन रहना बहुत पसंद है। और रेडियो का ज़माना तो आजकल देखो बिल्कुल भी है नहीं। और यूथ को क्या पसंद होता है? यूथ को बर्फ़ में घूमना भी बहुत पसंद होता है। मतलब जो आजकल की युवा पीढ़ी है ना, उसको आइस स्केटिंग, आइस वाले गेम्स, मतलब हिमाचल प्रदेश ऐसी जगहों पे जाना बहुत पसंद होता है। तो इसलिए हमने यूथ को रिलेट किससे किया है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ऑल्सो देखो, इंडोर स्की पार्क। अब स्की कहाँ पे होगा? जहाँ पे बर्फ़ होगी, और बर्फ़ का मतलब होता है हिम। हिंदी में बर्फ़ को हिम बोलते हैं, और हिम से क्या बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तो देखो, क्रिकेट स्टेडियम में चलने से तो काम नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिकेट स्टेडियम में तो भागना पड़ेगा, खाली चलने से काम नहीं पड़ेगा। तो हिमाचल में चल आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। या फिर आप बोलोगे मैम अरुणाचल प्रदेश में भी तो चल आता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। H फॉर हाईएस्ट, H फॉर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 3 आप लोगों को आई होप सो अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम याद करने की कोशिश करेंगे स्कीम्स को, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में जाके। ठीक है, इसके अलावा देखो, पर्वत धारा योजना, पर्वत धारा, और लीगलाइज कैनबिस कल्टीवेशन, यानी भांग की खेती को अभी इन्होंने लीगल किया। हिम सुरक्षा अभियान यहाँ पे शुरू हुआ। 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला भी पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश। पंचवटी योजना और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये सारी योजना हिमाचल प्रदेश की है। देखिए, अगर कुछ 1-2 स्कीम्स बच जाती हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, कि मैम ये स्कीम इस स्टेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, रह गई बताने से। बट कोई बात नहीं, 1-2 स्कीम हो सकता है कि मैं मिस कर दूँ, बट मैंने कोशिश करी है कि जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ये नहीं कि सारी ही बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारी हैं, हमें इम्पॉर्टेंट पढ़नी है जो मेन है। ठीक है, तो देखिए, याद करेंगे। अब याद करें, चलिए याद करना शुरू करते हैं। तो देखो, पर्वत धारा योजना। अब आपको पता है कि पर्वतों पे तो बर्फ़ पड़ती है, मतलब हर पर्वत पे बर्फ़ नहीं पड़ती, बट हम ऐसा मान के चल रहे हैं भैया हमारा पर्वत बर्फ़ वाला है, तो हिम से फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो, थोड़े बहुत चीज़ों को हम रिलेट करेंगे। लीगलाइज भांग की खेती। अब भांग को कैसे याद करेंगे? आपको पता है कि भांग पी के ना इंसान को पता ही नहीं रहता कि चल क्या रहा है। तो ऐसे समझ लो कि भांग पी के इंसान ना हिम की तरह जम गया। फिर अब हिम की तरह अगर वो जम गया तो उसको गर्मी चाहिए। अब गर्मी, बर्फ़, गर्मी कैसे मिले? अब एकदम से सूरज तो ला नहीं सकते, तो भैया हमने गैस को ऑन कर दिया, ताकि उसको वो वहाँ पे अपने हाथ पैर सेक ले, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो गैस से हम LPG कनेक्शन इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अब देखो, शहरों में क्या होता है ना, ये तो हमने कनेक्ट कर लिए 2 हिमाचल प्रदेश से। अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। शहरों में क्या होता है ना, रोज़गार की गारंटी होती है, मतलब शहरों में आपको रोज़गार मिल सकता है।
तो भाई बर्फ़ में घूमने से या पंचवटी घूमने से काम नहीं चलेगा भाई, रोज़गार चाहिए। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? शहर, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की गारंटी होती है। तो बर्फ़ में घूमने से यानी हिम में घूमने से, पंचवटी में घूमने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आई होप सो सारी चीज़ें कवर अप कर ली कि कैसे हम लोग स्कीम को स्टेट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो एज योर विश, आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। और जो स्टूडेंट इस ट्रिक्स की या इस टेक्निक की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, एज अ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेट कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब में हम देख लेते हैं लाल लकीर मिशन, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन एंड शगुन योजना, जिसका नाम अब आशीर्वाद योजना कर दिया गया है। ठीक है, बट जब स्टार्ट हुआ था तब इसका नाम शगुन योजना था, तो इस नाम से भी पूछ सकते हैं। अब कैसे याद करेंगे? देखो पंजाब से हम मेनली क्या निकालेंगे? जॉब। ठीक है, पंजाब में जॉब यानी जॉब आ रहा है, तो कहते हैं ना कि जॉब लकीर में लिखी है। लकीर मतलब नसीबों में जॉब लगी है भाई, जिसके नसीब में होती है उसको मिल जाती है ना। मेहनत तो हर कोई करता है, तो लकीरों में जॉब लिखी है, ऐसे याद कर सकते हैं लाल लकीर मिशन को। उसके बाद देखो जब जॉब मिल जाती है तो क्या होता है? तो जब जॉब मिल जाती है तो भाई सब लोग आपको शगुन वगैरह देंगे। शगुन वगैरह का मतलब है कि आशीर्वाद देंगे, तो शगुन और आशीर्वाद दोनों यहाँ से हो जाएंगे। किस चीज़ से? जब हमें जॉब मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? देखो हर घर पानी कैसे याद करेंगे? हर घर सफाई, कि अगर घर में पानी हो तो वहाँ पे सफाई मिशन चलाना चाहिए। मान लो आपके घर में पानी भर गया तो क्या करना पड़ेगा? सफाई मिशन हमें चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पंजाब में से जब निकालेंगे कि जब जब घर में पानी हो या आपको लग रहा हो कि बहुत गंदा हो गया है या कुछ भी है घर, तो सफाई मिशन चलाओ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 तो हमने स्कीम्स याद कर ली। अब देखो बहुत सारी हैं, अच्छे से याद करेंगे। ओके, हरियाणा कैसे आ गया? तो अगली स्कीम देखिए क्या है? बसेरा योजना। उसके बाद है दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, किफ़ायती एलईडी बल्ब योजना, घर घर निगरानी एप्लीकेशन, अपनी गाड़ी अपना रोज़गार योजना, फ्री स्मार्टफोन स्कीम, स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम और शहरी आवास योजना। सो काफ़ी सारी योजनाएं हैं, याद करते हैं। सो देखो जॉब से मैंने वही बोला कि हम लोग जॉब से ज़्यादातर चीज़ें रिलेट करेंगे। तो जॉब मिल गई भाई, आपके नसीब में थी, आपको जॉब मिल गई। फिर जॉब मिल गई तो शगुन मिल गया। फिर शगुन जब मिल गया, जॉब भी मिल गई, तो आप कहीं ना कहीं अपना बसेरा बनाओगे, कहीं ना कहीं आवास करोगे। अब लोग ज़्यादातर शहरों में आवास करना पसंद करते हैं, तो यहाँ से देखो बसेरा और शहरी आवास दोनों चीज़ें याद हो गई। ठीक है, जब हमारी जॉब लग जाएगी तो हम एलईडी बल्ब अपने घर में बहुत अच्छे से लगाएंगे। एलईडी बल्ब वाली स्कीम आ गई। स्मार्टफोन्स खरीदेंगे, स्मार्टफोन वाली स्कीम आ गई। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या हम जॉब से बना सकते हैं? उसके बाद हम बना सकते हैं, देखो अब जब जॉब लगी तो मतलब रोज़गार भी हो गया और गाड़ी भी आ गई। हो गया जॉब से सब कुछ, रोज़गार भी आ गया, गाड़ी भी आ गई। ठीक है, और हमें उस टाइम फिर राशन कार्ड जो हमारे पास होगा ना वो स्मार्ट होगा, नॉर्मल वाला थोड़ी ना होगा भैया जॉब लग गई है ऐसे नॉर्मल। अब काम नॉर्मल से काम कहाँ चलेगा? तो हमारे पास स्मार्ट राशन कार्ड होगा। ठीक है, तो आई थिंक सो सभी चीज़ें मैंने कवर अप कर ली हैं। और दिव्यांगजन जो दिव्यांग हैं, अगर उनकी जॉब लग जाए तो मतलब एकदम से उनके अंदर भी शक्ति सी आ जाती है, स्फूर्ति सी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी योजनाओं को पढ़ लिया। अब देखो एग्जाम में देखो आप लोगों से पूछा कि बसेरा योजना कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि बसेरा का मतलब है कि कहीं हम बस रहे हैं। तो कब बसेंगे भाई? जब हमारे पास जॉब होगी, जब हमारे पास पैसे होंगे, तो हम अच्छे से अपना बसेरा बना सकते हैं, अच्छे से आवास कर सकते हैं। तो आपको एकदम से जॉब से पंजाब याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेट है हरियाणा। सो हरियाणा में देखो, हरियाणा ने एनीमिया फ्री इंडेक्स में टॉप किया था। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया था। हरिहर नीति भी हरियाणा ने स्टार्ट करी थी। सो देखो आजकल हर किसी को, हरियाणा से मोस्टली हम हर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर आता है तो याद हो जाएगा इजीली। ओके, तो हर किसी को आजकल ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, और हरिहर नीति में तो वैसे ही हर आ रहा है, तो ये तो में एज इट इज़ याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कौन सी है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ग्राम दर्शन, रीडिंग मिशन, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हर घर लक्ष्मी कैंपेन, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड स्कीम यानी परिवार पहचान पत्र स्कीम, और मनोहर ज्योति स्कीम। तो अब याद कर लेते हैं थोड़ी चीज़ों को। तो देखो हर परिवार की समृद्धि होनी चाहिए,
ये भी सही बात है, हर किसी को एक बार ग्राम का दर्शन ज़रूर करना चाहिए, मतलब गांव वगैरह की चीज़ें भी लोगों को पता होनी चाहिए। तो हर किसी को एक बार ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए, हर किसी को रीडिंग करनी आनी चाहिए। तो हम हर चीज़ को देखो हर से रिलेट कर रहे हैं, है ना। और परिवार का उत्थान तो भैया हर परिवार का होना चाहिए, हर घर लक्ष्मी में तो वैसे ही हर आ रहा है, हर परिवार की एक पहचान अपनी होनी चाहिए। और मनोहर ज्योति स्कीम, मतलब ऐसी मनोहर में तो वैसे भी देखो हर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो कौन सी गवर्नमेंट की हो गई, हरियाणा की। तो अब मैंने आपसे मान लो क्वेश्चन बना कि भैया रीडिंग मिशन किस गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो रीडिंग से आप लोगों को क्या आएगा कि भैया रीडिंग तो हर किसी को आनी चाहिए ना, किसी एक के काम से थोड़ी ना चलेगा। तो हर से क्या बन जाएगा आपका, हरियाणा बन जाएगा। सो ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को टेक्निक अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप लोग कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद है यूपी। सो यूपी में देखिए, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम को शुरू किया। तो सबसे पहली कौन सी है, अभ्युदय योजना, किसान कल्याण मिशन, और क्या है, सप्लाई मित्र पोर्टल। सो देखो इसको कैसे याद करेंगे, उत्तर से रिलेट करेंगे कि उत्तर में आपने देखा है कभी सूर्य उदय होता हुआ, अभ्युदय में थोड़ा सा उदय आ रहा है, उत्तर में हमने कभी सूर्य उदय होता नहीं देखा। इसी तरीके से भैया हमने किसान का कल्याण होते हुए भी नहीं देखा। गवर्नमेंट बहुत सारे वादे करती है, अब जैसे यही मिशन शुरू किया है, बट ऐसा देखा नहीं गया कि इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हुई हो कोई भी मिशन या कोई स्कीम। तो जैसे सूर्य कभी भी उदय उत्तर में उदय नहीं होता, ऐसे ही किसान का कल्याण भी नहीं हो पा रहा है भाई हमारे यहाँ पे, ओके। तो हम ऐसी अब बात अपने मित्र से कर रहे हैं, तो भैया मित्र से सप्लाई मित्र पोर्टल हो जाएगा। उसके बाद देखो कौन कौन सी योजना है, प्रवासी राहत मित्र योजना, आयुष कवच एप्लीकेशन, अन्नपूर्णा पोर्टल, इंडिया का पहला मेगा लेदर पार्क यहाँ पे शुरू हुआ, यूनिक गिफ्ट स्कीम, फर्स्ट स्टेट जिसने पेपरलेस बजट पेश किया, और कन्या सुमंगला योजना यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है। तो याद कर लेते हैं, देखो प्रवासियों को राहत मिलनी चाहिए सरकार से। सब लोग ऐसा क्या मांग रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं कि भाई आप हमें इसका जवाब दो कि क्या प्रवासी को राहत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या उन्हें अन्न नहीं मिलना चाहिए, क्या उन्हें उनको इस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए, कवच नहीं देना चाहिए। कवच का मतलब हो गया कि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ठीक है। और लेदर पार्क आप कैसे याद कर सकते हो, कानपुर को लेदर सिटी बोला जाता है, और कानपुर कौन से स्टेट में है, यूपी में। तो याद आ जाएगा यहाँ से, बिल्कुल याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन स्कीम्स को कैसे याद करेंगे, अनूठी उपहार योजना। भाई अगर मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन करा, जैसे आपका कोई भी स्कूल में कंपटीशन चल रहा है, तो अगर आप उसमें आंसर कर लो, अगर आप उसमें उत्तर दे दो, तो उसके बाद आप जीत जाओगे और आपको उपहार मिलेंगे, एक यूनिक सा गिफ्ट मिल सकता है वहाँ से, ठीक है। और कन्या सुमंगला योजना, देखो कन्या को भी आजकल उत्तर देनी चाहिए, अगर उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है चुप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर से हम लोग उत्तर प्रदेश बनाएंगे, उत्तराखंड को हम उत्तर से रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी आता है उत्तर, तो इसको हम खंड से रिलेट करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि उत्तराखंड में भी उत्तर आता है, ठीक है, इसको हम उत्तर से नहीं रिलेट करेंगे। इसके बाद देखो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को एक अलग स्टेट बन गया था। और सबसे पहला देखो होप पोर्टल, फर्स्ट मॉस गार्डन, फर्स्ट लाइकेन, ये आप डायरेक्टली याद करना, मॉस गार्डन और ये सब। होप पोर्टल, देखो होप हमेशा टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं ना, होप बनाए रखो, होप कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। और टूटने का मतलब खंडन उसका होता है, या खंडित आप कह सकते हो इस चीज़ को, तो मतलब हम लोग टूटने को खंड से रिलेट करेंगे, ओके, क्योंकि उत्तराखंड में भाई देखो खंड आता है। अब ये तो शुद्ध हिंदी वाला वर्ड हो गया ना। इसके बाद देखो कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, घरे की पहचान चेलिक प्रोग्राम, इंडिया का पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर, वेस्ट टू एनर्जी स्कीम, अटल आयुष्मान योजना, और आंचल अमृत योजना। तो होप कभी भी टूटनी नहीं चाहिए, ऐसी होप रखो कि आपको रोज़गार मिलेगा। आप खुद से कोशिश करो, स्वरोज़गार की कोशिश करो, ठीक है। तो स्वरोज़गार हो गया, जब आपको रोज़गार मिलेगा तो वो आप अपनी घर की पहचान भी बन सकते हो, तो घरे की पहचान हो जाएगा। वैसे तो ये मेनली गर्ल्स के लिए शुरू की गई थी स्कीम, ठीक है, याद हो गया। अब देखो वेस्ट टू एनर्जी स्कीम कैसे याद रखेंगे, वेस्ट से आप एनर्जी बना रहे हो, वेस्ट यानी जो बेकार चीज़ होते हैं, जो टूटी फूटी चीज़ होती है, खंडित चीज़ें होती हैं, तो खंड आ गया फिर से, तो
तो ये उत्तराखंड वाली हो गई। तो सब लोग आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद का मतलब हम आशीर्वाद योजना मत समझ लेना, मतलब सब आयुष्मान भवा बोलेंगे, बिकॉज आपने बहुत अच्छा काम किया, अमृत के समान काम किया है कि आपने वेस्ट से एनर्जी बना दी। तो आयुष्मान और अमृत दोनों योजनाएं कहाँ पे शुरू हुई हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान। राजस्थान में देखिए कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, प्योर फॉर श्योर स्कीम, मोक्ष कलश योजना। ठीक है, तो देखो प्योर फॉर श्योर से शुरू करते हैं। भैया प्योर रहोगे तो श्योर आप लोग राज करोगे। हम राजस्थान से मेनली राज ही निकालेंगे। ठीक है, राजस्थान, क्योंकि इजीली याद हो जाएगा। मतलब प्योर का मतलब शुद्ध रहोगे, चिरंजीवी बनोगे, उससे आपको मोक्ष मिल पाएगा उसको। ठीक है, तो आपने ज़िंदगी में प्योर बने रहो, श्योर आप राज ज़रूर करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 स्कीम याद हो गई। बिल्कुल। इसके बाद देखो और कौन कौन सी स्कीम है। पहला स्टेट है जिसने अपने हर एक पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस दिया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और फर्स्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन, वन स्टॉप स्कीम, जन सूचना पोर्टल, राज उद्योग मित्र पोर्टल, पूरा काम पूरा दाम कैंपेन। तो देखो ये काफ़ी सारी स्कीम है जो राजस्थान ने शुरू करी। तो देखो ये तो आप डायरेक्टली याद कर लोगे दोनों चीज़ें। सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लगा जो कि राज करेगा सब पे, ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, और बिना मास्क के देखो, नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन, बिना मास्क के जो राज है ना, राज एक आप किसी इंसान को मान लो कि वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि भैया चालान कट जाएगा। आपको पता है कि आजकल तो कोविड चल रहा है, मास्क बहुत ज़रूरी है, तो वो कहीं मूव नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं जा सकता बिना मास्क के। कौन? राज। और राजस्थान की खूबसूरती इतनी अच्छी है, वहाँ पे इतने फोर्ट हैं, इतने सारे महल हैं कि लोग रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं वहाँ पे जाके कि चल यार एक बार देख लें। ऐसा लोगों से ही सूचना मिलती है, क्योंकि लोग घूमने जाते हैं, वो बताते हैं कि बहुत सुंदर है, तो लोगों से ही ऐसी सूचना मिलती है कि एक बार वहाँ पे ज़रूर लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो ठीक है, दोनों याद हो गई, वन स्टॉप स्कीम और जन सूचना पोर्टल। ठीक है, और पूरा काम करोगे तो पूरा दाम भी मिलेगा। इसमें तो कोई राज की बात नहीं है भाई, अगर आप पूरा काम कर रहे हो तो तभी तो पूरा दाम मिलेगा ना, आधा काम करोगे तो पूरा दाम थोड़ी ना मिल जाएगा। ठीक है, और राज उद्योग में तो राज वैसे भी आ रहा है, तो ये याद हो जाएगा आपको डायरेक्ट ही। इसके बाद आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात से मेनली हम लोग रिलेट करेंगे रात को। ठीक है, रात हम लोग रिलेट करेंगे, रात निकालेंगे। और कौन कौन सी है? देखो, किसान सूर्योदय योजना, वाहिल दीकरी योजना, बागायत विकास मिशन। तो देखो सूर्योदय तो रात में होता नहीं है, तो फर्स्ट तो हमें वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किसान का सूर्योदय रात में भी हो सकता है, बिकॉज वो रात भर काम करते हैं, तो इसलिए किसान सूर्योदय योजना। और गुजरात में आपने देखा होगा कि गर्ल्स को या लड़की को डीकरी बहुत कहा जाता है, तो डीकरी से दीकरी बन जाएगा। और बाघ के विकास के लिए भाई, अगर बाघों का विकास करना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी मैं ऐसे बोलूँ ना दिन रात, तो आप ये समझना हमेशा गुजरात की ही बात हो रही होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। इसके बाद है मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ठीक है, तो देखो युवा वर्ग का तो अपना ही स्वाद होता है, अपना ही स्वाद होता है, स्वैग होता है, आप कुछ भी यहाँ से याद कर सकते हो। तो क्योंकि वो क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो रात को सेवा देने निकलते हैं, मतलब दिन में सोते रहते हैं और रात को जागते हैं। आजकल का युवा वर्ग ऐसा ही हो गया ना, दिन को सोना, रात को बिल्कुल जागना, तो वो रात को सेवा देने निकलते हैं। चाहे कोई किसान मिले उन्हें, चाहे कोई असहाय मिले, वो सबकी सेवा कर लेते हैं। और महिला भी आजकल अपने उत्कर्ष के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो आपको याद हो गई सारी चीज़ें। दिन रात से हमेशा मैंने क्या बोला आपको, रात से गुजरात ही रिलेट करना है। ठीक है, इसके बाद है मध्य प्रदेश, पंख योजना, लॉन्च पैड योजना और सांस अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ठीक है, देखो लॉन्च पैड के बीच में पंख लगा दो। मध्य प्रदेश में हम लोग हमेशा हिंदी में बीच बोला करेंगे, क्योंकि बीच का मतलब मध्य ही होता है। मध्य थोड़ा शुद्ध हिंदी वाला वर्ड हो गया, इसलिए मध्य बोला नहीं जाता है ना। तो लॉन्च पैड के बीच में क्या लगा दो, पंख लगा दो, ताकि वो सांस ले सके। एज अ फनी हमने थोड़ी सी ट्रिक बना दी, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आप इमेजिन करो कि लॉन्च पैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर लॉन्च कर रहा है, हमने वहाँ पंख लगा दिए क्योंकि उसे बेचारे को सांस नहीं आ रही थी। ठीक है,
तो बीच से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन, शक्ति प्रोजेक्ट, गंदगी भारत छोड़ो अभियान, रोको टोको कैंपेन, FIR आपके द्वार, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, चलो याद करते हैं। तो आपको पता है कि आजकल मास्क के मध्य में ही ज़िंदगी बसी पड़ी है भाई, मास्क नहीं तो कुछ नहीं। मास्क से मूव वाला मत करना, क्योंकि वो राज है कि राज मास्क के बिना कहीं मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये है कि मास्क के बीच में ज़िंदगी बसी पड़ी है, और ये हो गया, याद हो गया। और आपको पता है कि गंदगी भारत छोड़ो, भारत से गंदगी हटाने में बहुत ज़्यादा शक्ति लगेगी, बिकॉज लोग इतना कूड़ा कचरा फैलाते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा शक्ति लगेगी। लोग आपको बहुत रोकेंगे टोकेंगे, बहुत बातें सुनाएंगे, लेकिन आपको बीच में नहीं रुकना। किस चीज़ के, आपको जो काम कर रहे हो, भारत से गंदगी हटा रहे हो, उसको करते रहना, आप उसको मध्य में बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो ये तीनों स्कीम हमें एक चीज़ से याद हो गई। इसके बाद है कि आप कब तक उस चीज़ को मत छोड़ना, जब तक आप अपने द्वार तक ना आ जाओ साफ करते करते, तब तक आप बिल्कुल लगे रहो। ठीक है, और शक्ति तो यहाँ पे भी आ रहा है देखो। और ये काम जो है, गंदगी भारत से गंदगी हटाना अमृत जैसा एक काम है, जिससे सभी को जीवन मिलेगा। ठीक है, तो जीवन अमृत और जीवन शक्ति भी यहाँ पे शुरू हुई। इसके बाद है बिहार। बिहार से मेनली हम लोग क्या निकालेंगे, हार। ठीक है, हार मतलब हार जीत होता है ना, वो वाला हार। ठीक है, तो मैं आपको बता भी रही हूँ कि स्टार्टिंग में हम लोग ट्रिक किस चीज़ से हम लोग रिलेट करेंगे, स्टेट वाइज। सो प्रॉपर्टी ऑनरशिप स्कीम यानी संपत्ति स्वामित्व योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, बाल हृदय योजना। सो देखो, संपत्ति जिसके पास है उसकी जीत ही जीत है, वो उसका स्वामी है। बाकी सबकी तो हार ही है भाई, जिसके पास आजकल संपत्ति नहीं है, एक तरीके से उसकी हार ही समझ लो। लेकिन आप अपना प्रोत्साहन बनाए रखो और अपना हृदय दुखी मत करो। तो प्रोत्साहन से हो गया स्नातक प्रोत्साहन योजना, और हृदय से हो गया बाल हृदय योजना। ठीक है, तीनों याद हो गई। आगे देखो, टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला स्टेट बिहार था, ध्यान रखिएगा। इथेनॉल संवर्धन नीति यहाँ पे शुरू हुई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और वृद्धा पेंशन योजना। तो अब याद कौन कौन सी करनी है, ये आप डायरेक्ट याद करोगे ये दोनों। ठीक है, देखो युवा जो है ना, वो उद्यम नहीं हो पा रही हैं, मतलब सक्षम नहीं हो पा रहे, उनको मतलब रोज़गार आपके नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इससे हमें क्या बाहर निकलना है। आपने देखा होगा आजकल का युवा वर्ग हार का सामना कर रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट सही से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, जिससे युवा उद्यम नहीं हो पा रहे हैं, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। अब जब उनके पास उद्यम नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तो परिवहन भी उनके पास नहीं आ पाएगा, कन्या का उत्थान भी नहीं हो पाएगा, और जब उनको जॉब नहीं मिलेगी तो पेंशन तो मिलेगी ही नहीं वैसे भी। तो जॉब मत रिलेट करना, उद्यम ही इसको रिलेट करना। ठीक है, उद्यम मतलब सक्षम। इसके बाद है झारखंड। झारखंड से मेनली हम लोग क्या याद करेंगे, झाड़ी बनाएंगे, इससे झाड़ियाँ, झाड़ आ रहा है ना, झाड़ से झाड़ी बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे समर कैंपेन, मीठी क्रांति योजना, कृषि आशीर्वाद योजना यहाँ पे शुरू हुई। ठीक है, सो देखो समर में ना आपने देखा होगा बहुत ऐसी गर्मी होती है, एकदम चुभने वाली गर्मी होती है, जैसे कि झाड़ियाँ चुभ रही हो, कांटे लग रहे हो, ऐसी गर्मी होती है। तो उस टाइम क्या होता है, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे और इस गर्मी को कम करते भगवान। ठीक है, तो उसके लिए भगवान से मीठी मीठी बातें आपको करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी भगवान को पटाना पड़ेगा। लाइक ऐसा हम ट्रिक्स कर रहे हैं, बट ऐसा कोई भगवान को पटाना वटाना कुछ नहीं होता। ठीक है, सो हमें भगवान को पटाना पड़ेगा ताकि वो इस समर में गर्मी को कम कर दे, जो कि बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती हैं। और इसके बाद देखो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, सहायता ऐप और ऋण माफ़ी योजना। सो प्लीज़ आप इसे डायरेक्टली, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम लोग हमेशा 36 ही निकालेंगे, जैसे हम कहते हैं ना 36 काम थोड़ी ना करें जो बोल रहा है, मतलब हर चीज़ को हम 36 ही बोलते हैं हमेशा। कभी ऐसा बोला है 20 काम थोड़ी ना करें, हमेशा 36 ही बोला जाता है। तो इसलिए इजीली इससे 36 रिलेट कर सकते हैं। पहला गार्बेज कैफे, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान योजना यहाँ पे शुरू हुई। ठीक है, तो देखो आजकल आपने देखा होगा कि जो न्याय है ना वो बिल्कुल गार्बेज की तरह हो गया है, क्योंकि किसी को न्याय मिल ही नहीं रहा है ना। किसानों को तो स्पेशली न्याय नहीं मिल रहा है, गांधी के समय से ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे हम लोग इन तीनों को याद करेंगे, मतलब 36 हमने ऐसी चीज़ें कर ली, 36 बार बोल दिया पर फिर भी न्याय नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल गार्बेज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने रिलेट कर लिया इससे। इसके बाद देखो पढ़ाई तुहर पारा योजना, पढ़ाई तुहर द्वार योजना, इंदिरा वन मितन योजना,
रेस टू ज़ीरो कैंपेन, हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम, कौशल्या मैटरनिटी स्कीम यानी कौशल्या मातृत्व योजना और सौर सुजाला योजना। तो देखो आजकल आपने देखा ना, बच्चे पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं, मतलब 36 बहाने बना देते हैं, बट उन्हें पढ़ाई नहीं करनी होती। तो ये दोनों पढ़ाई से आपको याद हो जाएंगे, पढ़ाई तुहर पारा, पढ़ाई तुहर दुआर। ठीक है, आप पढ़ाई नहीं करोगे तो रेस में क्या बनोगे, ज़ीरो आ जाओगे, ये भी हमें याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 36 वन लगाएंगे, वन मितन और हम बिजली को एक साथ याद करेंगे। 36 वन लगाओ या 36 पेड़ लगाओ ताकि आपका बिजली का बिल आधा हो सके, क्योंकि गर्मी नहीं बढ़ेगी अगर आप पेड़ वेड़ लगाओगे, गर्मी नहीं बढ़ेगी तो ज़्यादा एसी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो बिल तो वैसे भी आधा ही हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो माताएं हैं वो हमें कितनी बार, भैया 36 बार बोलती हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, पढ़ाई कर लो ज़ीरो आ जाओगे। तो कौशल्या मातृत्व योजना भी हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद हो गया छत्तीसगढ़, बिल्कुल। चलो इसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से हम लोग स्वास्थ्य साथी बंगश्री स्नेहर पुरुष। वेस्ट बंगाल से मेनली देखो हमें निकालना क्या है, बंगला। बंगला यहाँ से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखो बंगले में अगर साथी का साथ हो, साथी का स्नेह हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, है ना। अकेले अकेले रहने से क्या फ़ायदा, पूरा बंगला है, अकेले रहोगे तो क्या मज़ा। और बंगश्री में तो बंग वैसे भी आ रहा है, तो बंग से बंगला बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहला टायर पार्क यहाँ पर हुआ, दुआरे सरकार कैंपेन, माँ योजना, नो हेलमेट नो फ्यूल स्कीम, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, कृषक बंधु योजना, जय बंगला पेंशन स्कीम। अब याद करने का तरीका करते हैं। देखो बंगले का जो द्वार है ना वो हमेशा ग्रीनरी से भरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। भाई इतना बड़ा बंगला है और साफ़ ही ना रहेगा तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, और माँ जो है उनको तो वैसे भी हर चीज़ें क्लीन चाहिए होती हैं, और घर में माँ ना हो तो फिर क्या मज़ा, है ना। और हम लोग क्या याद कर सकते हैं, देखो बंगले में आपको पता है कि गाड़ियाँ बहुत सारी होंगी तो उनके टायर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे याद करने का तरीका है। ठीक है, और फ्यूल बहुत खर्च होगा भाई, अगर आपके घर में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बंगले में तो वैसे भी अब अमीर ही लोग रह रहे होंगे तो गाड़ियाँ तो उनके पास बहुत सारी होंगी, तो याद फ्यूल भी बहुत खर्च होगा। ठीक है, हेलमेट की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज कार है। और बंगला पेंशन योजना में तो बंगला आ ही रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली याद हो जाएगा। इसके बाद उड़ीसा में देखो पहला फायर पार्क, कोविड योद्धा स्मारक, पहला वर्ल्ड का स्किल सेंटर भी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ। तो फायर लगी हो तो क्या है, देखो उड़ीसा से हम लोग या तो हम निकालेंगे उड़ना, ठीक है, या फिर हम लोग ओल्ड, दो चीज़ें ही उड़ीसा से रिलेट करेंगे। तो देखो अगर कहीं फायर लग गई या आग लग गई तो अब योद्धा की तरह अपनी स्किल्स दिखाओ, उससे डरो मत या बातें बनाकर उड़ो मत कि मैं तो ऐसा कर लूँगा, मैं तो वैसा कर लूँगा। जब टाइम आया तो योद्धा की तरह काम करो। ठीक है, तो याद होगी तीनों योजनाएं। इसके बाद देखो यहाँ पे गरिमा योजना, बलराम योजना, रेडियो पाठशाला कार्यक्रम, सेचा समधन मोबाइल एप्लीकेशन, बाबू पेंशन योजना, मो प्रतिभा। एक और चीज़ याद करना, एक और शुरू हुई थी अभी रिसेंटली, गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद करें, देखो बल की गरिमा कभी भी पुरानी नहीं होती, कभी भी ओल्ड नहीं होती, बल हमेशा बना रहता है अगर आप उस पर डट कर खड़े रहो। और रेडियो की जो पाठशाला बहुत ओल्ड मेथड है यार, रेडियो पाठशाला। अब तो ऑनलाइन चीज़ें हैं, जूम है, तो रेडियो पर पाठशाला बहुत पहले चलती थी, ये ओल्ड मेथड हो चुका है। ओके, मधु बाबू बहुत ज़्यादा ओल्ड नेम है, ऐसा याद कर सकते हो आप लोग इसको। और मो वाली जो योजनाएं होंगी, स्पेशली ध्यान रखिएगा, मो से जो योजना शुरू होंगी वो उड़ीसा की ही होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसके बाद है तेलंगाना धरणी पोर्टल, साइबर अभियान, स्त्री योजना। ठीक है, तो तेलंगाना से हम लोग या तो गाना रिलेट करेंगे या इससे तेल को रिलेट करेंगे, दो ही चीज़ रिलेट कर सकते हैं। तो देखो हम लोग धरणी पोर्टल, धरणी मतलब धरती, ऐसे याद रखो कि जो स्त्री हैं, जो महिलाएं हैं, वो धरती की पूजा करती हैं, तो पूजा करने के लिए दिया जलाना पड़ेगा, तो वो तेल का दिया जला रही हैं, तो तेल से तेलंगाना हो जाएगा। और साइबर को हम लोग ऑनलाइन से रिलेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन तो आजकल लोग गाने बहुत सुनते हैं, मतलब गाने अब डाउनलोड कौन करता है, अब सब ऑनलाइन सुनते हैं, तो साइबर से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। रिसेंटली अभी तेलंगाना को परमिशन मिली है कि वो अपने वैक्सीन्स की ड्रॉप के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और रायतु बंधु योजना यहाँ पे शुरू हुई।
इसके बाद है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ई रक्षाबंधन स्कीम, संपूर्ण पोषण योजना और निर्माण। अब देखो आंध्र प्रदेश से हम 2 ही चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, या तो हम अंधा रिलेट कर सकते हैं या फिर हम अंधेरा। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए पहले ही बता रही हूँ कि क्या हम इससे रिलेट करेंगे। तो देखो रक्षाबंधन, अब अंधेरे से, रक्षाबंधन से हम रक्षा करेंगे कि अंधेरे से रक्षा करो, अंधेरे से रक्षा करो। और अगर आपको संपूर्ण पोषण मिल गया तो निर्माण को भी कंप्लीट कर लो भाई। तो इस तरीके से हमारा 3 तो याद होगी, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। इसके बाद यहाँ पे फ्री क्रॉप बीमा, जल कला योजना, जगन्ना विद्या कनुका योजना, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, आसरा योजना, पहला गवर्नमेंटल रन एनिमल एम्बुलेंस और जगन्ना थोडू योजना। तो देखो एक चीज़ याद रखना, अगर किसी भी स्कीम के पहले जगन्ना लगा हो वो स्कीम आंध्र प्रदेश की ही होगी, ये आपको 100% बिल्कुल चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो बेचारे अंधे लोग हैं, हमें उन्हें आसरा देना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए। फ्री में उनको क्या करना चाहिए, फ्री में उनको जल प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो फ्री क्रॉप बीमा और जल कला स्कीम और आसरा योजना, ये तीनों को हमने अंधा से रिलेट किया है। और कोई भी हमारी यहाँ पे किसी चीज़ को ठेस पहुँचाने की बिल्कुल भी वो नहीं है इंटेंशन, सिर्फ हम ट्रिक्स बना रहे हैं ताकि हम इसको याद कर सकें। तो आज हमने आंध्र प्रदेश तक कवर अप किया है, उसके बाद हमें भी जो इंडिया की स्टेट्स हैं जो साउथ में उनको कंप्लीट करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट पे चलेंगे, तो 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलो 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि मीठी क्रांति योजना और दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्योर फॉर श्योर स्कीम, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी। और लास्ट में जब तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे पहले। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। अगर आप ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 2 में मिलूंगी जल्द ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।